आज हम आपको बताएंगे कि आपने इन ग्रो बैग्स को मिट्टी डालने से पहले कैसे तैयार करना है। ये जो सारा सामान है तो हमने किस प्रकार इन ग्रो बैग्स में ये सामान भरना है, जिससे कि आपके प्लांट्स को एक बढ़िया बूस्टअप भी मिल सकेगा। अगर आप टेरेस गार्डनिंग कर रहे हैं तो हमें जो है वजन का भी ख्याल रखना पड़ेगा। उसी वजन को कम करने के लिए हम ग्रो बैग्स में मिट्टी डालने से पहले ये सारा इंतजाम कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे टेरेस किचन गार्डन और हमारे चैनल ग्रीन लाइफ डायरीज पर। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस बताते हैं कि आप इन ग्रो बैग्स में कौन कौन सी चीज़ मिट्टी डालने से पहले नीचे भर सकते हैं। और दोस्तों, आपको बताएंगे कि इस मटेरियल से भरे हुए ग्रो बैग और केवल मिट्टी से भरे हुए ग्रो बैग के वेट का कितना अंतर होता है, वो आपको सारा हम प्रैक्टिकली दिखाएंगे। तो हम आपको बताते हैं कि आप इन ग्रो बैग्स में कौन कौन सी चीज़ जो है नीचे डाल सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये गत्ता है। घर में कोई भी पैकिंग वाला सामान आता है तो गत्ता अवश्य ही हमें साथ में मिल जाता है, तो आप इसका भी उपयोग कर सकते हैं। इसका उपयोग करने से कौन सा फ़ायदा हो सकता है, इसको हम आपको साथ में आगे चलकर बताएंगे। इसके बाद हम बात करेंगे पत्तों की। ये सूखे पत्ते तो हर जगह दोस्तों अवेलेबल होते हैं, तो ये कोशिश कीजिए कि सूखे पत्ते जो हैं वो कम्प्लीटली सूखे होने चाहिए। हमारे कई दोस्त मित्र जो हैं हरे पत्ते या हरी चीज़ को यूज़ कर लेते हैं, वो आपने थोड़ा अवॉइड करना है। अगर आपने कुछ हरे पत्ते भी बीच में डालने हैं तो आप ध्यान रखिएगा कि उन जो हरे पत्तों से ज़्यादा आपके सूखे पत्ते बीच में होने चाहिए। इसके बाद दोस्तों, हमारे पास जो है नारियल का छिलका, हर घर में जो है नारियल आता है, तो ऐसे हम जो है नारियल का जो भी छिलका निकालते हैं उसे हम कूड़े में फेंक देते हैं। आपने इसे कूड़े में नहीं फेंकना, आप उसका उपयोग अपने ग्रो बैग्स के लिए भी कर सकते हैं। और जैसे कि आपको मालूम है कि सर्दियों में मूंगफली खूब खाई जाती है, तो आप देखिए कि हमने मूंगफली के जो छिलके हैं वो भी इकट्ठे कर रखे हैं। इनका उपयोग भी हम ग्रो बैग्स को भरने के लिए करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि आपने इन ग्रो बैग्स में इस मटेरियल को कैसे डालना है, कितनी मात्रा में डालना है, जिससे कि आपके लगे हुए प्लांट्स को एक अच्छा बूस्टअप भी मिल जाएगा और साथ में आपकी छत पर जो है इस ग्रो बैग का वजन भी कम रहेगा। तो इस प्रक्रिया को शुरू करने के लिए पहले हम जो है थोड़ी सी नीचे एक मिट्टी की लेयर बना लेंगे। आप देख सकते हैं कि एक हमने यहाँ पर जो है मिट्टी की लेयर बना ली है। अब दोस्तों, इस ग्रो बैग को आप जो हमने आपको ये सारा मटेरियल दिखाया है, आप किसी भी मटेरियल से भर सकते हैं। आप इनको इकट्ठा भी डाल सकते हैं, अलग अलग भी डाल सकते हैं। हाँ, आप इतना ख्याल रखिएगा कि अगर आप गत्ते का इस्तेमाल कर रहे हो तो आप ध्यान से देखिएगा कि इस पर जो है प्लास्टिक की टेप लगी हुई है, ये आपने निकाल लेनी है। ऐसी कोई भी चीज़ जो है प्लास्टिक की इसके साथ ना हो, वरना गत्ते को डिकम्पोज होने में जो है वो मुश्किल आ जाएगी। तो दोस्तों, इस गत्ते का क्या काम है, जब भी आप इसके टुकड़े कर कर नीचे डाल देते हो तो ये डिकम्पोज होकर कार्बन को रिलीज करता है, जो कि आपके पौधे के लिए बहुत बढ़िया रहता है। तो हम आज इसका भी उपयोग करेंगे। आपने इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं। छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद आप इसे जो है ऐसे जो है डाल लें। तो आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपने केवल जो है गत्तों से अपना ग्रो बैग नहीं भरना है, आपने गत्ता कम डालना है। उसके बाद आप जैसे नारियल का जो ये वेस्ट है या मूंगफली है या सूखे पत्ते हैं, तो आपने कंपैरेटिवली इनसे जो है ग्रो बैग को भरना है। तो हम सारी चीज़ों का जो मिश्रण बनाकर आपको दिखाएंगे। देखिए, इस प्रकार जो भी चीज़ें हमने आपको दिखाई हैं ग्रो बैग को चीज़ें भर दिया है। तो अगर आपके पास दोस्तों केवल सूखे पत्ते हैं तो आप केवल इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास नारियल के जो छिलके हैं केवल
इनका भी इस्तेमाल अकेले कर सकते हैं। बस थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जो अगर आपके पास मूंगफली के जो छिलके हैं इनका आपने पूरा इस्तेमाल नहीं करना, ये कम डालने हैं। उसके बाद जो गत्ता है उसको भी आपने कम डालना है। बाकी जो हमने नीचे मिट्टी की लेयर बनाई है वो नीचे से भी इन चीज़ों को डिकम्पोज होने में हेल्प करेगी। अब दोस्तों बात आती है कि ग्रो बैग को आपने भरना कितना है इस सूखे मटेरियल से। जैसे कि हमारा ये जो ग्रो बैग है ये 12 इंच बाई 12 इंच का है, जो इसका डायामीटर है वो भी 12 इंच है, जो इसकी हाइट है वो भी 12 इंच है। तो सबसे पहले हमने 1 इंच के करीब इसमें मिट्टी डाली। उसके बाद दोस्तों आपने जो सारा जो मटेरियल डालना है अपने ध्यान रखना है कि प्रेस करने के बाद जो है इसकी जो परत है वो 3 इंच के करीब होनी चाहिए। इसके बाद आपने 5 इंच के करीब मिट्टी डाल देनी है। अब देखिए दोस्तों ये ग्रो बैग अब तैयार हो चुका है और वजन में भी ये हल्का रहेगा। और इसके बाद जो है आप कोई भी जब इसमें प्लांट लगाएंगे तो इसको नीचे से जो हमने मटेरियल डाला है वो डिकम्पोस्ट होकर हमारे इस पौधे को वो बूस्ट अप करेगा। तो आइए दोस्तों अब हम कंपैरिजन करते हैं इस वाले ग्रो बैग का और जो दूसरा ग्रो बैग हमने केवल मिट्टी से भरा है उसका। दोस्तों अब हमने इस ग्रो बैग को भी भर लिया है। ये वो वाला ग्रो बैग है जिसमें केवल मिट्टी है और ये वाला ग्रो बैग जिसमें हमने जो है ड्राई मटेरियल भरा है। तो अब हम इनका जो है वजन करेंगे और देखेंगे भी कितना डिफरेंस आता है इन दोनों ग्रो बैग्स में। वेट मशीन पर रखेंगे तो आप देखें कि 20 किलो 800 ग्राम के करीब जो इसकी रीडिंग है। तो दोस्तों इसके बाद हम इस ग्रो बैग का वजन करेंगे। देखिए जो इसकी रीडिंग है ये है 12 किलो 200 ग्राम के करीब। कह लीजिए कि पूरा 8 किलो का जो है डिफरेंस इनके बीच आ रहा है। आप देख सकते हैं कि जो ग्रो बैग केवल मिट्टी से भरा है और जो ग्रो बैग हमने सूखे मटेरियल से भरा है इनके बीच का जो है कितना वेट का डिफरेंस है। अगर आपके पास ज़्यादा ग्रो बैग होंगे तो आप देख सकते हैं कि आपका जो कितना वेट इस तरीके से कम हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बाकी ग्रो बैग्स को भी हम ऐसे ही भर लेते हैं। इसी प्रकार देखिए कि हमने जो है इन सभी ग्रो बैग्स को पत्तों से या सूखे मटेरियल से भर लिया है। तो अब हम इनको भी मिट्टी से भरेंगे और इनमें जो है नई पौध लगाएंगे या नए बीज लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये वाले जो ग्रो बैग्स हमारे 15 बाई 15 के हैं, इसको भी हमने कंपैरेटिवली उसी रेशो से भरा है जिस रेशो से हमने 12 बाई 12 का ग्रो बैग भरा है। दोस्तों इन ग्रो बैग्स को मिट्टी से भरने के बाद अब हम इनमें जो है हमारे पास बैंगन की पौध है, कुछ बेलों वाली सब्जियों की भी पौध है। तो इनमें हम 12 बाई 12 के ग्रो बैग में हम जो है बैंगन की पौध लगाएंगे। दोस्तों आप इसकी पौध को घर पर भी तैयार कर सकते हैं या किसी रेपुटेटेड नर्सरी से भी ला सकते हैं। और दोस्तों हमारे पास जो बेलों वाली सब्जियों की पौध है जैसे कद्दू, घिया कद्दू वगैरह, इसको जो है आप कम से कम 15 बाई 15 के ग्रो बैग में लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो करेले की पौध है तो इसको दोस्तों आप 12 बाई 12 के ग्रो बैग में भी लगा सकते हैं। 12 बाई 12 इंच के ग्रो बैग में आप 2 से 3 करेलों के जो है पौधे लगा सकते हैं। तो आइए अब हम इन 12 बाई 12 इंच के ग्रो बैग्स में बैंगन की पौध लगाएंगे। दोस्तों आपने बैंगन का केवल एक ही प्लांट इसमें लगाना है। और 12 बाई 12 इंच के ग्रो बैग में आप क्या लगा सकते हैं इसके लिए आप हमारी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं जिसका लिंक आपके दाएं तरफ आई बटन के रूप में आपको दिख रहा होगा। बाकी दोस्तों जो भी हमने नीचे सूखा मटेरियल डाला है उसका सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये रहेगा, एक तो आपके जो इस ग्रो बैग का वज़न कम हो जाएगा। दूसरा दोस्तों डिकम्पोज होकर वो एक अच्छा मैन्योर, एक अच्छी खाद का काम करेगा जिससे कि आपको इस पौधे को ज़्यादा फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि हमने 15 बाई 15 इंच के इन ग्रो बैग्स में बेलों वाली सब्जियां लगा दी हैं। तो इसी प्रकार देख सकते हैं कि हमने अपने टेरेस किचन गार्डन पर
अलग अलग प्रकार की जो सब्जियां हैं वो विभिन्न प्रकार के ग्रो बैग्स में लगा रखी हैं। ये सारे ग्रो बैग्स हमने इसी तरीके से फिल किए हुए हैं। तो दोस्तों, आप भी ऐसा खूबसूरत टेरेस गार्डन बना सकते हैं। अपने खाने के लिए सब्जियां घर पर ही उगा सकते हैं और अपने परिवार को एक पौष्टिक आहार दे सकते हैं। बाकी दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल वाला आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी वीडियो के हर आने वाले नए अपडेट्स मिलते रहें। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ। तब तक आप सभी को प्यार भरा नमस्कार।